बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं मिर्ज़ा एहतशामुल्लाह। नाज़रीन, आज की जो अहम खबरें हैं, सबसे पहले उनकी हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला और उसके बाद दौरा पाकिस्तान। 10 अरब डॉलर के माशी रवाबित का इरादा, तेल और गैस के मसाइल हल होने की उम्मीद है, यानी कि बहुत ही इर्जा निर्खों पर तेल और गैस पाकिस्तान को मिल सकती है। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान ने करना था और अब बाकायदा ये फैसला कर लिया है, और किन हालात में किया है ये आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जो खबर है जनाब है वो ज़िमनी इंतखाबात। ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत एक बार फिर कामयाब, और पीटीआई ने धांधली ना मानने का ऐलान कर दिया है, बल्कि इसे और भी कई नाम देने का उन्होंने ऐलान किया, और सोशल मीडिया पर तो एक भरमार जारी है। लेकिन पीटीआई ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान चलाने का ऐलान कर दिया है, और ग़ालिबन जुमे के बाद ये यानी जुमे की नमाज के बाद, आने वाले जुमे की नमाज के बाद इस पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा, और एहतजाज और धरने या जो जलसे जुलूस है वो हम देखेंगे। तीसरा है जनाब, अच्छी खबर है पीटीआई के लिए, क्योंकि ईसीएल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसकी जो पार्लियामेंट थी, उसके कुछ अरकान के नाम जो है वो ईसीएल यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। अब ये लोग बाहर जा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर, एजाज शाह, मुराद सईद, खुसरो बख्तियार, अली जैदी के नाम निकाले गए हैं। आजम सवाती का नाम भी शामिल है। लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं निकाले गए हैं उनमें बानी पीटीआई यानी इमरान खान, बुशरा बीबी यानी उनकी अहलिया, और फरहत शहजादी साहिबा और जुल्फी बुखारी, इन 4 लोगों के नाम नहीं निकाले गए हैं। क्यों नहीं निकाले गए हैं ये आप बेहतर जानते हैं, और आने वाले दिनों में ये नाम भी निकलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये नाम निकाले गए हैं इनकी भी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो मेरा एक दोस्त आज मुझसे एक सवाल पूछ रहा था कि देखें हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो उसको मैंने एक जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि दिन में हवाओं का रुख कुछ और होता है और शाम में हवाओं का रुख कुछ और होता है। तो हवाओं के रुख तब्दील होते रहते हैं। लेट्स सी कब तक तब्दील होते हैं। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक चलाने का फैसला कर लिया, और उसूली फैसला कर लिया, क्योंकि देखें ना, उन्हें 8 फरवरी को इंसाफ मिला, और रजीम चेंज का जो वो एक नारा लगाते हैं, जो रजीम चेंज की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का वो कहते हैं, वो सब उनके जो नैरेटिव हैं, जो उनके बयानिए हैं, वो दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब उन्होंने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान चलाने का फैसला कर लिया। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? यकीनी तौर पर जो आइन से मुंसलिक हैं, वो अदालतें भी मुंसलिक हैं, वफाकी हुकूमत भी मुंसलिक है, और जो पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं वो भी इसी आइन से मुंसलिक हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया है। जुमे के बाद देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जनाब, कुछ और भी अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं, लेकिन उमर अयूब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने गुजरात में धांधली बेनकाब करने पर, सहाफ़ियों को निशाना बनाने पर, और उनके वर्कर्स को रोकने पर, उनके उम्मीदवारों को रोके जाने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और वो इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद करने का इरादा रखते हैं। तो जनाब वाला, सबसे पहले अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात का मार्का जनाब हुकूमत के नाम रहा है, और मुस्लिम लीग नून के नाम रहा है। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 में से 2 सीटों पर लीगी उम्मीदवार फातेह करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त है, जबकि 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ने ली है। सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर नून लीग ने 10 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली है। मुस्लिम लीग काफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी एक नशिस्त पर फातेह करार पाए हैं। एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने भी अपने नाम किया है, तो तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, अभी जमात इस्लामी और दीगर पार्टियों की जानिब से भी बयानात सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात नल एंड वाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो आलमी ताकतें हैं वो भी पाकिस्तान में मुनसिफाना निज़ाम की तवक्को रखते हैं, और यकीनी तौर पर आप उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ कारोबार करेंगे जो अपने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हों, जो अपने लोगों के हकूक़ अदा करते हों, वरना आप उनके साथ कारोबार बिल्कुल नहीं। सदर इब्राहिम रईसी ने दौरा पाकिस्तान किया है, यानी कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है।
वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा भी लगाया। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआविन होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहती हैं तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने का वसी एजेंडा ज़ेर बहस है। दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निमटने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। ईरानी सदर 24 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। डॉक्टर इब्राहिम रईसी लाहौर और कराची भी जाएंगे। कल वो कराची जा रहे हैं। वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकात होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर लाहौर और कराची में कल आम तातील होगी। तो यानी मंगल के रोज़ आम तातील होगी कराची में, और जब वो लाहौर में आएंगे तो वहाँ पर भी तातील होगी। तो जनाब खबरें और भी हैं, लेकिन इसमें एक खबर बीच में अपनी जगह बनाती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद यानी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के कायद आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। साबिक़ वज़ीर आज़म दौरा चीन के दौरान निजी और सियासी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। कायद नून लीग के करीबी दोस्त भी उनके हमरा होंगे। उनका एजेंडा क्या है, वो कंपनी के सरबराहान से मुलाकातें करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये है कुछ सूरत। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि जब ईरानी कौंसलेट पर यानी कि उनके कौंसल खाने पर हमला हुआ दमिश्क में, उसके बाद फौरी रद्दअमल दिया गया इसराइल की जानिब रॉकेट फायर करके, और एक बड़ी तादाद में बैलिस्टिक और रॉकेट ड्रोन फायर किए गए। ईरान ने इसराइल पर किया जवाबी हमला, और उसके बाद जो सदर हैं ईरान के डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वो दौरा पाकिस्तान पर आते हैं और 10 अरब डॉलर के माशी रवाबित का इरादा करते हैं, जिसमें तकरीबन मुख्तलिफ शोबाजात में 8 मुआहदे हैं जो कि तय पा गए हैं। अब इन मुआहदों के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को तेल और गैस के मसाइल से निजात मिल जाएगी या नहीं, तो इस पर काम होना अभी बाकी है। लेकिन जो तेल और गैस के मसाइल हल होने की उम्मीद है वो लगानी चाहिए आवाम को। बहरहाल जनाब, दहशत गर्दी के खिलाफ भी मिलकर लड़ने का अज़्म, दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका, दोनों अतराफ जो दहशत गर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ने का ऐलान किया गया है। उन्हें बैन किया जाएगा, उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए जाएंगे ताकि अपने अपने इलाकों से ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इन्हें निकाला जा सके, ख़त्म किया जा सके। और ये छोटा दौरा नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी राइट आफ्टर द अटैक, जो कि उन्होंने जवाबी हमला किया था इसराइल पर, उसके बाद पाकिस्तान आए और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डॉक्टर इब्राहिम रईसी की भी हुई है। और सवाल यहाँ पर बहुत से बनते हैं। बहरहाल जनाब, पाकिस्तान ईरान का रिश्ता लाजवाल है। दुश्मन की चालें ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू, कहा मुनज़्ज़म जराइम और मंशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। बॉर्डर मार्केट से तिजारत का फ़रोग होगा और नए मौक़े भी हासिल होंगे। अच्छी बात, अच्छी खबर, इमरान खान, बुशरा बीबी, फरहत शहजादी और जुल्फ़ी बुखारी के अलावा ECL से नाम निकाले गए हैं। अली अमीन गंडापुर, इजाज़ शाह, मुराद सईद, खुसरो बख्तियार, अली जैदी इनमें शामिल हैं। आज़म सवाती का भी नाम इनमें शामिल है। तो जनाब, दमादम मस्त कलंदर की तैयारी कर लें, क्योंकि पहले हुए 8 फरवरी के इंतखाबात, और उन इंतखाबात में किस तरह से झुर्लू फेरा गया और किस तरह से धांधली की गई, इस हवाले से मामला तब तो दुनिया में कोने कोने में पहुंच चुके हैं। इस दफ़ा भी ज़िमनी इंतखाबात में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई, और वजह वही पुरानी घिसी-पिटी बताई गई कि जी दहशत गर्दी का ख़दशा IED डिवाइस या फिर किसी और डिवाइस के ज़रिए जो पल्सेस होती हैं, जो सेलुलर सिग्नल्स होते हैं, उनके ज़रिए कोई दहशत गर्दी की वारदात तो हो सकती है। तो दहशत गर्दी से बचने के लिए ज़िमनी इंतखाबात में भी जो मोबाइल फ़ोन है उसे बंद कर दिया गया, इंटरनेट की सर्विस भी बंद कर दी गई। तो ये कहाँ हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में हो रहा है, गज़ा में हो रहा है, यानी पड़ोस में कश्मीर में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, यानी भारत में हो रहा है, और गज़ा में हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है कि जी जो राइट्स हैं, एक ह्यूमन राइट्स हैं, आवाम के हकूक़ हैं, उन्हें सल्ब कर लिया जाता है। लेकिन 1-2 रोज़ गुजरेंगे और उसके बाद वीडियोज़ का जो तांता है वो बंद जाएगा। अभी तक जो वीडियोज़ सामने आई हैं, जिस किस्म के सबूत सामने आए हैं, वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, सोशल मीडिया पर किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो जनाब, बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने इस्तफसार करते हुए, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे, उन्होंने कहा कि जो कैद तन्हाई में रखने वाला मामला है, ये भी सख्त सज़ा के तौर पर
देखा जाता है। तो बहरहाल इस पर अगले हफ्ते समाअत होगी, देखा जाएगा क्या होता है, हम आपको उस पर भी अपडेट करते रहेंगे। तो कुछ जनाब अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें। तो जनाब जिस तरह से हमने खबरें आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इन खबरों से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। आप अपना शऊर जो है उसे जगा कर रख सकते हैं। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये काम करती दिखाई दे रही है कि लोगों का शऊर जो है वो उसे जगा रही है। और इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात हैं, वो डटे हुए हैं। वो कि वो जेल में हैं, कैदी नंबर 804 हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं और डील ना करने का उन्होंने इरादा कर रखा है। और हमारे दोस्त तो ये भी कहते हैं कि डील नाम का जो लफ्ज़ है ना, वो उनकी किताब में है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो जनाब ये थी आज की अहम खबरें। उम्मीद करते हैं कि हम आपको अपडेट रखने में कामयाब हो पाएंगे। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं पाकिस्तान से मुंसलिक हालात से, यानी कि जो इंटरनेशनल अरीना में हो रहे हैं उनसे, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी अवाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर प्लानिंग हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिर्ज़ा एहतेशामुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा।